हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पंकज। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बोनस शेयर्स वर्सेस स्टॉक स्प्लिट्स। ये दोनों टर्म्स का मीनिंग हम जानेंगे एंड ये भी जानेंगे कि एक्चुअल में स्टॉक स्प्लिट क्यों किया जाता है या बोनस शेयर्स कंपनी की ओर से क्यों दिए जाते हैं एंड दोनों के क्या क्या बेनिफिट्स है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि ये दोनों टर्म्स में जो डिफरेंस है वो बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है, वो इजीली समझ में नहीं आता, बहुत बार उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। आगे डिस्कस करने से पहले जस्ट आपको मैं क्विकली बताना चाहता हूं कि आप भी एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के कोर्स में जरूर एनरोल करें। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक स्प्लिट का मतलब क्या है। तो जैसे इसका नाम है, स्टॉक स्प्लिट में शेयर की प्राइस को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। मतलब अभी जो आपके पास शेयर है या शेयर की प्राइस है उसे स्मॉल क्वांटिटीज में डिवाइड किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 1:2, 1:5, 1:10। 1:2 का मतलब क्या है कि एक शेयर को दो टुकड़ों में डिवाइड किया जाएगा। 1:5 में एक शेयर को 5 टुकड़ों में डिवाइड किया जाएगा। 1:10 में सेम 10 टुकड़ों में डिवाइड किया जाएगा। मतलब आपके पास अगर एक शेयर है और हम ये एग्जांपल लेते हैं 1:2 का, तो स्टॉक स्प्लिट के बाद आपके पास दो शेयर्स होंगे अकाउंट में। तो यहाँ क्या हो रहा है कि आपकी शेयर्स की क्वांटिटी बढ़ रही है बट ऑब्वियसली शेयर प्राइस भी उसी हिसाब से कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी स्टॉक की शेयर प्राइस 100 है और 1:2 का स्टॉक स्प्लिट होता है तो बाद में उस शेयर की प्राइस हो जाएगी 50-50। मतलब शेयर प्राइस हो जाएगी 50 और आपके पास शेयर्स होंगे दो। एक के बदले में आपको दो शेयर्स मिल रहे हैं और प्राइस हाफ हो रही है। तो टोटल वैल्यूएशन में क्या हुआ, टोटल वैल्यूएशन एग्जैक्टली सेम रहा, आपकी इन्वेस्टमेंट का भी एंड ओवरऑल कंपनी का वैल्यूएशन भी, उस दोनों में भी कुछ भी फर्क नहीं हुआ। तो फिर आपको लगेगा कि अगर वैल्यूएशन में कुछ चेंज नहीं हो रहा है तो फिर स्टॉक स्प्लिट क्यों किया जाता है। तो बेसिकली स्टॉक स्प्लिट ट्रेडिंग की लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए किया जाता है। जब भी किसी शेयर की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो ट्रेडर्स की कन्वीनियंस के लिए उसे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया जाता है ताकि फिर लोगों को उसमें ट्रेड करने के लिए या इन्वेस्ट करने के लिए ईजी जाए। बट ओवरऑल कंपनी में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, जस्ट शेयर की लिक्विडिटी बढ़ती है। तो ये है स्टॉक स्प्लिट। अब आगे जानते हैं कि बोनस शेयर्स क्या होता है। तो जैसे ही नाम है, यहाँ शेयर होल्डर्स को एक्स्ट्रा शेयर्स मिलते हैं, मतलब बोनस शेयर्स मिलते हैं। आपके पास अगर कंपनी के ऑलरेडी कुछ शेयर्स है तो उसके बदले में आपको एडिशनली कुछ शेयर्स मिलेंगे। मतलब जो शेयर्स आपके पास है वो तो रहेंगे ही रहेंगे बट आपको एडिशनली कुछ मिलने वाला है। स्टॉक स्प्लिट में थोड़ा सा उल्टा था, वहां आपके पास जो शेयर्स है वही डिवाइड हो रहे थे बट यहाँ ऐसा नहीं है, आपको एक्स्ट्रा कुछ मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक स्प्लिट ऑफ 1:1, 1:2, 1:5। अब ये सब का मीनिंग हम जानते हैं। सबसे पहले 1:2 का देखते हैं। तो 1:2 का स्टॉक स्प्लिट का मतलब है कि आपके पास अगर दो शेयर्स है तो उसके बदले में आपको और एक एक्स्ट्रा शेयर मिलने वाला है। तो ये वन जो है स्टार्टिंग में जो वन है वो क्वांटिटी है बोनस शेयर की, मतलब एक बोनस शेयर आपको मिलेगा दो शेयर्स पे। और अगर 2:1 का बोनस है तो आपको एक शेयर पे दो एक्स्ट्रा शेयर्स मिलेंगे। तो एट द एंड आपके पास यहाँ कितने शेयर्स होंगे, तीन। यहाँ भी आपके पास तीन शेयर्स होंगे। तो आपके पास जो शेयर्स है उसकी क्वांटिटी अब बढ़ रही है क्योंकि कुछ आपके अकाउंट में ऐड हो रहा है। बट फिर क्या इसमें आपके वैल्यूएशन में फर्क पड़ेगा, तो वो भी जानते हैं। तो एक एग्जांपल यहाँ देखते हैं, बोनस शेयर ऑफ 1:2 का एग्जांपल देखते हैं। मतलब आपको दो शेयर्स पे एक बोनस मिल रहा है। तो फॉर एग्जांपल आपके पास ऑलरेडी दो शेयर्स है और शेयर की प्राइस है 600। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी हो गई, 1200। तो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 1200 है। अब बोनस के बाद आपके पास कितने शेयर्स होंगे, तीन, क्योंकि आपको एक बोनस मिला है दो शेयर्स पर। आपके पास अभी टोटल तीन शेयर्स है। तो यहाँ अब ट्विस्ट है, तो आपके पास की शेयर की क्वांटिटी बढ़ गई तो आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू अब क्या होगा, क्या इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी बढ़ेगी? तो इसका जवाब है ना, इन्वेस्टमेंट वैल्यू सेम रहेगी। 1200 की इन्वेस्टमेंट वैल्यू थी वही रहेगी, कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वही रहेगी। तो फिर शेयर प्राइस में क्या होगा, तो ऑब्वियसली अगर इन्वेस्टमेंट वैल्यू सेम रखनी है और नंबर ऑफ शेयर्स बढ़े तो शेयर प्राइस को घटना होगा। तो उस हिसाब से फिर शेयर प्राइस ड्रॉप हो जाएगी। तो इस केस में फिर शेयर प्राइस हो जाएगी 400 ताकि ये टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू सेम रह जाए। तो फिर आपको लगेगा कि स्टॉक स्प्लिट में भी इन्वेस्टमेंट वैल्यू सेम रहती है
बोनस शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट वैल्यू सेम रहती है, तो फिर क्या फायदा, स्टॉक स्प्लिट हो या बोनस शेयर्स मिले, इन्वेस्टर के लिए तो एग्जैक्टली सेम ही है। तो हाँ, दोनों इन्वेस्टर के लिए ये एग्जैक्टली सेम ही है, बट कुछ फर्क है जो ये दोनों को डिफरेंशिएट करता है, तो वो हम आगे देखते हैं। अब वन ऑन वन कंपैरिजन करते हैं बोनस शेयर्स एंड शेयर स्प्लिट की। तो सबसे पहले देखते हैं नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स स्टॉक स्प्लिट हो या बोनस शेयर हो, दोनों में भी बढ़ रहे हैं, तो ये तो सेम है। नेक्स्ट है शेयर प्राइस। शेयर प्राइस दोनों में भी घट रहा है, बोनस शेयर्स में भी शेयर प्राइस घट रहा है, स्टॉक स्प्लिट में भी घट रहा है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट वैल्यू दोनों में सेम रहती है, तो ये हो गई सिमिलरिटीज, इसमें कुछ फर्क नहीं है। अब आगे जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेंटिमेंट्स। अब स्टॉक स्प्लिट के जो सेंटिमेंट्स होते हैं उसे न्यूट्रल माना जाता है, क्योंकि वह जस्ट शेयर को स्प्लिट किया जा रहा है, बाकी कुछ भी कंपनी के वैल्यूएशन में फर्क नहीं पड़ रहा है। जस्ट शेयर की लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए स्टॉक स्प्लिट किया जाता है, तो उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता सेंटिमेंट में, इसलिए स्टॉक स्प्लिट के सेंटिमेंट न्यूट्रल ही रहते हैं। बट बोनस शेयर्स के सेंटिमेंट्स को पॉजिटिव माना जाता है, उसका रीजन मैं अभी आपको बताऊंगा। उसके पहले आपको मैं और दो टर्म्स बताता हूँ एंड देन एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों बोनस शेयर्स के सेंटिमेंट्स को पॉजिटिव माना जाता है। तो नेक्स्ट टर्म है फेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू स्टॉक स्प्लिट के केस में डिवाइड हो जाती है, मतलब अगर 1:2 का स्टॉक स्प्लिट है और फेस वैल्यू 10 है, तो 1:2 के स्टॉक स्प्लिट में फेस वैल्यू हो जाएगी 5, मतलब फेस वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। तो स्टॉक स्प्लिट में हमेशा फेस वैल्यू घटती है, सेम नहीं रहती। बट बोनस शेयर्स में फेस वैल्यू में चेंज नहीं होता, फेस वैल्यू सेम रहती है, क्योंकि यहाँ हम स्टॉक को स्प्लिट नहीं कर रहे, एक्स्ट्रा शेयर्स हम दे रहे हैं, तो फिर फेस वैल्यू में यहाँ कुछ भी चेंज नहीं होता। तो आगे फिर इसके रिलेटेड और एक टर्म है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का फॉर्मूला है फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो यहाँ स्टॉक स्प्लिट के केस में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ रहे, फेस वैल्यू घट रही है, तो यहाँ शेयर कैपिटल एग्जैक्टली सेम रहेगा, उसमें कुछ फर्क नहीं होगा। बट इन केस ऑफ बोनस शेयर यहाँ ट्विस्ट है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ रहे हैं और फेस वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब क्या है कि एक टर्म बढ़ रही है इस फॉर्मूला में, तो शेयर कैपिटल भी बढ़ेगा, शेयर कैपिटल सेम नहीं रहेगा। तो अगर ये शेयर कैपिटल बढ़ने वाला है, तो ये एक्स्ट्रा का कैपिटल कहाँ से आएगा, तो ये एक्स्ट्रा का कैपिटल आएगा कंपनी के रिजर्व से, मतलब कंपनी के पास जो कैश रिजर्व रहता है उससे ये शेयर कैपिटल आएगा, कंपनी वो कैश रिजर्व का पैसा शेयर कैपिटल में डालेगी। तो मतलब क्या है कि वही कंपनी बोनस शेयर दे सकती है जिसके पास एक्चुअल में कुछ रिजर्व्स है। जिस कंपनी के पास कुछ रिजर्व्स ही नहीं है, उन वो ऑलरेडी बिजनेस करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो कंपनी तो बोनस शेयर कैसे दे सकती है। तो इसलिए जो कंपनी बोनस शेयर्स देती है उसके सेंटिमेंट्स पॉजिटिव माने जाते हैं। मैं इसका मतलब ये नहीं कि इमीडिएटली हमें जाके उस कंपनी को बाय करना है, बाकी भी फैक्टर्स है, आगे बिजनेस का प्रोजेक्शन कैसा है, वो सब बात की बातें हैं, बट एटलीस्ट एक इनिशियल फीलिंग आती है कि यस, कंपनी अगर बोनस शेयर दे रही है तो एक अच्छी कंपनी है, कंपनी के पास कैश रिजर्व्स है, तो एक इनिशियल एलिजिबिलिटी हो जाती है कि चलो इस कंपनी को हम आगे एनालाइज कर सकते हैं, ये शायद कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी हो सकती है। तो ये इनिशियल एक सेंटिमेंट्स हमें मिलते हैं बोनस शेयर्स के केस में। तो ये मेन फर्क है शेयर स्प्लिट एंड बोनस शेयर्स में। इमीडिएटली इन्वेस्टर्स को कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होता है, बट लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू जो कंपनी बोनस शेयर्स देती है उसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे ये कंपनी पॉजिटिव परफॉर्म करेगी, या कंपनी ने बोनस शेयर अनाउंस करने के बाद भी कई बार हमें उस स्टॉक में रैली देखनी मिलती है। तो ये मेन फर्क है, इसके अलावा ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। हाँ, बैलेंस शीट लेवल पे और कुछ फर्क्स होते हैं, बट एज ए इन्वेस्टर हम अभी फिलहाल वो इग्नोर करेंगे, हमें जस्ट कॉन्सेप्ट समझने के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के कोर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसमें जरूर एनरोल करें। थैंक यू।